आज एक ऐसे कंपनी के आईपीओ का रिव्यू करेंगे जो खुद तो मार्केट लीडर है ही, साथ ही साथ दूसरे कंपनीज को भी मार्केट लीडर बनने में मदद कर देते हैं। ये कंपनी अपनी सर्विसेज भारत में तो दे ही रही है, लेकिन भारत के साथ साथ यूएस, सिंगापुर, दुबई जैसे नामचीन देशों में भी ये कंपनी अपनी सर्विस दे रही है। तो ये आईपीओ नया मौका है या नया धोखा है, चलिए देखते हैं। आज के वीडियो को शुरू करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... तो आज एक और बार डायमंड बॉक्स स्टूडियो की तरफ से आपके लिए एक्सक्लूसिव आईपीओ का रिव्यू लेकर आए हैं। कौन सा आईपीओ है ये फटाफट देख लीजिए, जिसका नाम है ईएमए पार्टनर्स लिमिटेड। तो ये कंपनी का नाम है ईएमए पार्टनर्स लिमिटेड। इस आईपीओ को रिव्यू करते हैं। आज मैं आपको स्पेशल 6 स्टेप का फॉर्मूला देने वाला हूँ। 6 स्टेप फॉर्मूला में पूरे आईपीओ को रिव्यू करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आईपीओ रिव्यूज और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। तो 6 स्टेप फॉर्मूला में सबसे पहले हमारे स्टेप है कंपनी ओवरव्यू, दूसरी स्टेप है की सर्विसेज, थर्ड इज फाइनेंशियल, आईपीओ डिटेल्स पर 4th पॉइंट में बात करेंगे, 5th पॉइंट जीएमपी एंड 6th पॉइंट डायमंड एनालिसिस। तो ये सारे पॉइंट में इस आईपीओ को ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो आज का पहला हमारा पॉइंट है कंपनी ओवरव्यू। लेकिन कंपनी ओवरव्यू में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने आईपीओ के लिए तो बहुत बार अप्लाई किया होगा, लेकिन आईपीओ आपको मिल नहीं रहा होगा। ऐसा क्यों, ये अगर आपको जानना है तो आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है पूरा वीडियो जरूर देखिए। 8 स्ट्रेटेजीज मैंने डिस्कस की है, सारी स्ट्रेटेजीज देखिए और आपके आईपीओ मिलने की चांसेस 99% कर लीजिए। कंपनी ओवरव्यू में सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपनी के इंडस्ट्री के बारे में कि कंपनी किस इंडस्ट्री की कंपनी है, इस पर बात करते हैं। तो ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव सर्च एंड लीडरशिप एडवाइजरी इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है। ओके, इसलिए मैंने कहा कंपनी खुद तो मार्केट लीडर है, दूसरों को भी मार्केट लीडर बनने में मदद करती है। ग्रेट। चलो दूसरा पॉइंट है हमारा बैकग्राउंड। कंपनी के बारे में कुछ शॉर्ट में जान लेते हैं। तो ये कंपनी स्टैब्लिश हुई है साल 2030 में। ईएमए पार्टनर्स लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। इंडिया में तो ये लीडिंग प्लेयर है। उसी के साथ ये कंपनी अपनी सर्विस दुबई, यूएस, यूएई ऐसे नामचीन देशों में भी देती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ तो ये जो कंपनी है, इनका हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है भारत में, मुंबई के अंदर। तो अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स पर बात करते हैं और बात करते हैं ये कंपनी अपना आईपीओ क्यों लेकर आई है इस पर। तो देखिए, टोटल आईपीओ 76 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 87% जो है वो फ्रेश इशू है और 13% जो है वो ऑफर फॉर सेल है। उसी के साथ साथ कंपनी का दूसरा ऑब्जेक्टिव है आईपीओ के पीछे की कंपनी के जो प्री रिक्वायरमेंट, जो पहले से लोन्स लिए हुए हैं कंपनी ने, बोरोविंग्स और लोन्स, उनको क्लियर करना है। उसके साथ साथ कंपनी को कैपेक्स चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप करना है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए पैसा चाहिए। और उसके साथ साथ कोई जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस होते हैं, उनके लिए भी इन्हें पैसा चाहिए। तो ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बता दिए इस आईपीओ के कि ये आईपीओ मार्केट में एक्चुअली क्यों लेकर आए हैं, ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है। चलिए बढ़ते कंपनी और में ही आगे। अगला हमारा पॉइंट है की सर्विसेज की क्या क्या सर्विसेज ये कंपनी एक्चुअली देती है। तो सर्विसेज की बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव सर्च ये सबसे पहली सर्विस है, यानी क्या, जो हाई लेवल के जो एम्प्लॉयज ऑफिसर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो रिक्रूट करने में हेल्प करती है। इस सर्विस में आगे बढ़ते लीडरशिप एडवाइजरी भी देती है कंपनी। लीडरशिप से लेकर कोई एडवाइसेस किसी कॉर्पोरेट को चाहिए तो वो भी दिए जाते हैं। उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल कंसल्टिंग का भी काम देती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन को किसी एक डायरेक्शन में रैपिडली अगर ग्रोथ करनी है, ग्रोथ अचीव करनी है, तो उसमें भी हेल्प करते हैं। तो बेसिकली कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी पर ये कंपनी काम करती है। ग्रेट। रीच की बात करते हैं कि ये कंपनी किस सेक्टर को अपनी रीच देती है, तो दोनों, प्राइवेट पब्लिक दोनों को अपनी रीच ये कंपनी सर्विसेज देती हुई दिखाई। रीच के बाद अब आगे बढ़ते हैं और रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो ऑपरेशन बेस्ड कितना आता है एंड आउट ऑफ ऑपरेशन कितना आता है, इस पर बात करते हैं। तो रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे तो कंपनी का जितना भी टोटल रेवेन्यू आता है, कितना आता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जितना भी रेवेन्यू आता है उसमें से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 98.1% रेवेन्यू आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, और जो बचा 1.9 है वो है रेवेन्यू फ्रॉम नॉन ऑपरेशंस या फिर अदर्स। ग्रेट। तो ठीक है, रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन को भी हमने स्टडी कर लिया। तो आप जान लेते हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल स्टडी करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, अभी आपको पता चलेगा। तो रेवेन्यू सबसे पहला फाइनेंशियल होता है किसी भी आईपीओ के रिव्यू में। तो सबसे पहले रेवेन्यू की बात करेंगे तो साल 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 57 करोड़। ग्रेट। 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 50 करोड़ ड्रॉप हो चुका है और 2024 में 67 करोड़, यानी यहाँ पे वी शेप आपको दिखाई दिया होगा, वी पैटर्न। ओके, इसे हम रेवेन्यू टेक्निकल टर्म्स में वी पैटर्न बोलते हैं। एक बार जहां था वहां से ड्रॉप होकर ओके, तो वी पैटर्न फॉर्म किया है, चलेगा 3 साल में
ओके, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या है इसका पूरा माजरा डायमंड एनालिसिस में। ओके, अब प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, इस देखिए इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं, ये क्लियरिटी आपको मैं डायमंड एनालिसिस में दे दूंगा। प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2022 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो था 11 करोड़। 2023 में जो प्रॉफिट है वो कम होकर हुआ है 3 करोड़ और 2024 में कंपनी का प्रॉफिट 14 करोड़। यानी यहाँ पे एक बार देखेंगे तो एक और बार वी पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, स्ट्रॉन्ग वी पैटर्न। ग्रेट। प्रॉफिट के बाद आगे बात करते हैं एसेट्स की। ओके, एसेट्स की अगर बात करेंगे तो साल 2022 में कंपनी के एसेट 59 करोड़, 2023 में कंपनी के एसेट कम हो गए 53 एंड 2024 में 77। तो यहाँ पर एक और बार वी पैटर्न फॉर्म हुआ है, कंपनी में वी पैटर्न काफी ज्यादा फॉर्म हो रहा है। इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एसेट्स के बाद अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आईपीओ से जुड़ी जानकारी ले लेते हैं। कंपनी के बारे में तो स्टडी कर लिया, अब थोड़ा आईपीओ पर शिफ्ट होते हैं कि आईपीओ से लेकर क्या जानकारी है। तो सबसे पहले आईपीओ डिटेल में हम शुरू करेंगे कि आईपीओ कब खुलेगा भाई। तो आईपीओ खुलने जा रहा है आज ही आईपीओ खुला है 17 जनवरी 2025 को। राइट, क्लोजिंग डेट की बात करेंगे तो कब क्लोज हो जाएगी एप्लीकेशन, तो वो हो गया 21 जनवरी 2025। प्राइस बैंड की बात करेंगे तो 117 से लेकर 124 के बीच में आपको बिड लगानी होती है, हमेशा 124 पर ही बिड लगानी चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो काफी ज्यादा है, 1,17,000 रुपए अगर आपके पास है कम से कम, अगर 177 के हिसाब से बात करें कम से कम है तो फिर आप ट्राई कर सकते हो इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, देखते हैं आगे क्या करना है। उसके साथ साथ आईपीओ डिटेल्स में बात करते हैं। आईपीओ डिटेल्स में हमारा अगला पॉइंट है आईपीओ साइज की, आईपीओ कितना बड़ा है। तो ये जो आईपीओ है 76 करोड़ का आईपीओ है, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद एक्सचेंजेस कहाँ पर लिस्ट होगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि ये जो आईपीओ है ये जो कंपनी है ये एनएससी एसएमई की कंपनी है, यानी एसएमई पर लिस्ट होगी। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, ये एसएमई आईपीओ है। वो अब अगर आपको जानना है कि मेन बोर्ड एसएमई क्या होता है कमेंट में जरूर बताइए, इस पर वीडियो में लेकर आऊंगा। उसके साथ साथ आगे बढ़ता हूँ, एक्सचेंजेस के बाद आप बात करते हैं अलॉटमेंट डेट कि आपको आईपीओ कब मिलेगा। तो 22 तारीख को जिन जिन को शेयर मिले हमको पता चलेगा मिले है या नहीं। लिस्टिंग की बात करेंगे तो 24 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस है, आपको अगर चाहिए तो आप रिमाइंड करके स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्चुअली होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट में आईपीओ की ऑफिशियल डीलिंग होने से पहले जो प्रीवियस ग्रे मार्केट्स होते हैं छुपे हुए, उनमें उसकी डीलिंग स्टार्ट हो जाती है, उसे कहा जाता है ग्रे मार्केट। और वहां पर लोग कितना ज्यादा एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है उसे कहा जाता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम है 0 रुपीज, यानी परसेंटेज में बात करेंगे तो 0% का ग्रे मार्केट प्रीमियम इस कंपनी का है। लेकिन इसके बारे में आगे क्या है ग्रे मार्केट प्रीमियम का सीन मैं आपको बताने वाला हूँ, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन देखिए ये तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम से वो तो 16 तारीख के हिसाब से है। लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम से अगर आपको जानने तो कमेंट में आप जान सकते हो, वहां पर मेंशन किया गया है पिन कमेंट में। वेट, डायमंड एनालिसिस पर बढ़ते हैं और आप बात करते हैं कि आपको इस आईपीओ के साथ क्या करना है। ओके, क्या आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना, उसके बारे में बात करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। डायमंड एनालिसिस में सबसे पहला ये जो कंपनी का वैल्यूएशन है, अच्छे वैल्यूएशन पर आईपीओ लेकर आई है कंपनी, मतलब कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे दूसरा पॉइंट है कंपनी का ग्रोथ रेट। कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो 5.72% है, जो सेक्टर की बाकी कंपनीज है उससे अच्छा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, कंसिडर की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस। अगर कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी ग्लोबली अच्छा परफॉर्म कर रही है, भारत में तो सर्विसेज दे रही है, साथ ही साथ विदेशों में भी सर्विस दे रही है। गुड पॉइंट है, कंसिडर करने जैसा पॉइंट है। चौथा पॉइंट मुझे इसका ऐसा लगा कि देखिए कंपनी भारत में तो अपनी सर्विसेज दे रही है लेकिन विदेशों में भी सर्विसेज दे रही है, तो विदेश में भी कंपटीशन है, भारत में भी कंपटीशन है, तो कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है कंपनी का। वैसे अगर इस आईपीओ की बात करेंगे तो एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है, 1,17,000 बहुत बड़ी रकम है। तो रिटेल इन्वेस्टर इसमें थोड़ा कम पसंद कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा पैसा मतलब हेवी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ आगे आप फाइनेंशियल्स का एक बार मैं आपको क्विकली रिव्यू दे देता हूँ। फाइनेंशियल्स की बात करें तो सबसे पहला रेवेन्यू वी शेप पैटर्न दिखाया है, फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक कंसीडर किया जाता है। उसके साथ साथ प्रॉफिट की बात करेंगे तो वी शेप है, एक और बार थोड़ा वीक कंसीडर किया जाएगा। एसेट्स की बात करेंगे तो वी शेप है, एक और बार वीक कैटेगरी में हम रख सकते हैं थोड़ा। तो तीनों फाइनेंशियल्स वी पर है तो थोड़ा दिक्कत आपको फाइनेंशियल्स के साथ
महसूस होगी। उसके साथ साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे तो 16 के अकॉर्डिंग 0 ग्रे मार्केट प्रीमियम है, लेकिन 21 को आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो देखते हैं, थोड़ा एनालिसिस करेंगे। लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम्स अगर आपको चाहिए तो पिन कमेंट में ऑलरेडी मेंशन्ड है, और छोटी सी टिप भी लिखी हुई है कि आपको आईपीओ के साथ क्या करना है, तो एक बार वो जरूर चेकआउट कीजिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। फाइनली शॉर्ट टर्म की अगर बात करेंगे तो टोटली ग्रे मार्केट प्रीमियम पर डिपेंडेंट होगा। आप जिस डेट को वीडियो देख रहे हो वो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम नीचे पिन कमेंट में मेंशन है, वो एक बार जरूर से पढ़िए और आपका डिसीजन ले लीजिए। लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो फाइनेंशियली कंपनी थोड़ी सी एकदम लाइटली वीक है, बट अगर आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल पर विश्वास है, आपको लगता है ये जो इंडस्ट्री है काफी ज्यादा ग्रो करेगी, तो आप आपके हिसाब से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फाइनली वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, लेकिन महाकुंभ 2025 को लेकर डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो है सारे वीडियो जरूर देखिए और सब कुछ जान लीजिए। तो अगले वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइए। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो है सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।